अभी किसी को प्रश्न हो तो वो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है। जो ऑनलाइन भी लोग हैं, यदि किसी को प्रश्न पूछना हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, तो यहाँ पर हम करते जाएंगे। मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा इससे। शेयर ऑफ कर दिया। आ गया? नहीं आया अभी। एक सेकंड डुप्लीकेट करते हैं इसे। आ गया? पहले ऑनलाइन पूछ लेते हैं क्योंकि काफी देर से इंतजार में है, और उसके बाद में अपन यहाँ किसी को प्रश्न होगा तो ले लेंगे। हाँ, पीयूष चौधरी पहले, उसके बाद में योगांश जी शाह। हाँ पीयूष जी। हाँ भैया, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो कल की क्लास से है कि धाराओं की उपयोगिता क्या है। पहला प्रश्न ये है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ भैया, मेरा पहला प्रश्न ये है कि धाराओं की उपयोगिता क्या है। हेलो हेलो। आप लोग आ रही है आवाज? हाँ हेलो हेलो हेलो, आ रही है? अब आ रही है? एक हेलो, सेकंड आ रही है, एक सेकंड। जय जिनेन्द्र। हेलो एक मिनट। हाँ ये इसको हिलाना है। हेलो 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 हेलो। एक सेकंड पीयूष, एक सेकंड रुकिए। मेरे ख्याल से मेरी वजह से जा रही है। लाइट भी नहीं चलती ना, लाइट चलती कनेक्ट होने से। तो ये पूरा मुझे, हाँ ब्लूटूथ से कर लेते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन जूम? हाँ आ रही है भैया, आ रही है। इसको ब्लूटूथ चालू किया, एक सेकंड। ब्लूटूथ से काम चल जाएगा। हाँ अब बोलिए। हाँ भैया, आवाज आ रही है अब? हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ, अब क्या आपकी नहीं आ रही है? हेलो। एक सेकंड। हाँ अब हाँ बोलिए। भैया, हाँ भैया, मेरे दो प्रश्न थे। एक तो ये कि धाराओं की उपयोगिता क्या है। दूसरा ये था, मेरी वाइफ का प्रश्न था कि देव गति का परमुखेन उदय आया नरक गति में, तो क्या मतलब नरक गति में कन्वर्ट होके आया तो क्या उसको नरक में कुछ अलग प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि पुण्य का संक्रमण हुआ है ना पाप में। हाँ, जो परमुख से उदय आते हैं ना, इनका प्रश्न है कि नरक गति में देव गति कन्वर्ट होकर उदय में आती है तो उसका क्या पुण्य का लाभ होगा, क्या उससे पुण्य का फल आएगा। तो जो संक्रमित होकर के आती है ना, एक समय में जो अन्य प्रकृतियां हैं जब वो उदय में आती है तो जिस रूप में उदय में आती है उसी रूप में उनका फल रहता है। नरक गति में तिर्यंच गति नरक देव गति बदल चुकी है, तो वो देव गति नहीं रही है, उसका फल पाप रूप है तो पाप रूप ही आता है, मिक्स होकर के नहीं आता है। कन्वर्जन का मतलब ही क्या रहा, नहीं तो पुण्य का पाप में बदलना नहीं हो पाएगा, और पाप का पुण्य में बदलना नहीं हुआ तो प्रकृति के संक्रमण का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है ना। जी भैया, और दूसरा पहला क्या प्रश्न था? धाराओं की उपयोगिता क्या है। मतलब नंबर लाइन पे नंबर्स आ रहे हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी कोई और उपयोगिता है क्या धाराओं की? धारा की कौन सी धारा? वो वर्ग धारा, घन वर्ग धारा। धारा तो वो समझने के लिए, वो हमारे जो नंबर्स हैं कौन किससे कितना बड़ा है और कैसे वर्ग होते हुए उसका वर्गमूल कितना छोटा होता है, तो वो भाव भासना जो संख्यात असंख्यात अनंत की है उसके लिए उसका प्रयोग है। जी ठीक है भैया। योगांश जी शाह, उसके बाद में स्नेहिल दीदी दुर्गा। हाँ जय जिनेन्द्र भैया, हाँ बहुत मजा आ रहा है। भैया मेरा प्रश्न था कि तिर्यंश में 1 to 4 गति में उन्होंने अपर्याप्त पर्याप्त का भेद क्यों नहीं किया? हाँ, इनमें भी तो होते होंगे ना। इनका प्रश्न है कि अपर्याप्त पर्याप्त का भेद एक इंद्रिय से विकलय त्रय में क्यों नहीं किया है। वो जो भेद है वो इंद्रिय मार्गणा में आएगा, इंद्रिय मार्गणा में उसको विशेष रूप से बताया जाए, इसलिए वो आगे आने वाला है, यहाँ पे नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ, इसमें दीदी कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ये रहे, आपका नाम कुछ और किया हुआ है।
हाँ, इसके बाद में योगेश जी प्राजक्ता जी, आपको अनम्यूट किया है, आपको अनम्यूट करना होगा अपनी तरफ से। हाँ हाँ भैया, त्रियंचों की जो परिग्रह संज्ञा है वो कैसे व्यक्त होगी? ओहो, तिर्यंचों की परिग्रह संज्ञा कैसे व्यक्त होगी? जैसे ये चींटी है, इनको देखो आप इकट्ठी करती जाती है, तिर्यंच में एकेंद्रीय तक की उन्होंने परिग्रह संज्ञा दी, जल तक की परिग्रह संज्ञा दी है दिखा करके। कैसे दी है? जल वो जो पेड़ होता है ना, पेड़ उस तरफ अपनी जड़ें फैलाता है जहां पर धन रखा होता है, यदि कहीं धन है तो। पानी जहाँ है उस तरफ अपनी जड़ें फैलाता है। और जो जल है, जल अपने में रत्न समाहित करके रखता है, कीचड़ फेंक देता है बाहर और जो सुंदर बढ़िया चीजें हैं वो अपने अंदर भीतर भर के रखता है। तो ऐसे कुछ दृष्टांतों से वो उसकी परिग्रह संज्ञा जो है व्यक्त होती है। मैथुन संज्ञा व्यक्त करके दी उन्होंने एकेंद्री वगैरह में, कि वो स्त्री है, कोई स्त्री कुल्ला कर दे। एक दो प्रकार के वृक्ष हैं ऐसे, बकुल वगैरह, अनगार धर्मामृत में दी है, वो कुल्ला कर दे, मतलब वो वृक्ष फैल जाता है, बढ़ जाता है, उसमें फरफराहट आ जाती है समझ लो, तो उसकी मैथुन संज्ञा तक एकेंद्री की थोड़ी व्यक्त हो जाती है। ऐसे कुछ दृष्टांत हैं। बाकी गिलहरी को देखो आप, ये पेड़ पौधों, चिड़िया को देखो, तो इनमें भी परिग्रह को बनाए रखने की बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। जैसे जो जनरली अपन देखते हैं गाय वगैरह, तो उन लोग के में अपन कैसे घटित करेंगे ये चीज? हाँ, गाय को बछड़े के प्रति जो प्रेम है वो उसकी परिग्रह संज्ञा समझना। और बाकी हर व्यक्ति में दिखाई दे, क्योंकि वो उसका है नहीं, उसके पास इस प्रकार का सिस्टम, तो वो दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे तिर्यंचों में दिखाई भी देता है ऐसा। और एक और क्वेश्चन था भैया, जैसे मनुष्य गति में युग से आदि में जो मनु की उत्पत्ति हो सो मनुष्य, तो अपन तो भाव प्रधान कथन कर रहे हैं अभी इसमें, तो फिर ये कथन क्यों आया? ये तो पर्यायगत कथन हुआ। हाँ, तो जो शब्द है ना, इस शब्द की व्याख्या है, निरुक्ति से जितने अर्थ संभव होते हैं वो उन्होंने अर्थ बताए हैं। और फिर उसका भाव प्रधान, यदि आप शब्द का भाव प्रधान गति मार्गना लेंगे तो इतना ही अर्थ बनेगा, जो मनुष्य गति नाम कर्म के निमित्त से जीव का परिणाम है उसका नाम है मनुष्य गति। और वो परिणाम क्या है? जो मनुष्यों में स्पेसिफिकली पाया जाता है, खान पान, भाषा, बोलचाल, सामाजिकता, ये मनुष्य का मनुष्य गति रूप परिणाम है, इसका नाम है मनुष्य गति। और वो जो दिया है वो निरुक्ति से अर्थ दिया है। ठीक है, जय योगेश जी प्राजक्ता जी, इसके बाद में ज्योति जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया। मेरा ये सवाल है कि लब्धि अपर्याप्तक जीव जो होते हैं वो आर्यखंड की स्त्रियों के जांग में और काख में होते हैं, तो पुरुषों में भी होते हैं? हाँ, इनका प्रश्न है, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हैं तो वो स्त्रियों के काक, स्तन, योनि आदि में बताए जाते हैं, पुरुष में भी पाए जाते हैं क्या? तो प्रवचन सार जी की जयसेनाचार्य जी की टीका है तीसरे अधिकार की, तो उसमें ये प्रश्न उठाया था उन्होंने कि क्या ये बस दोष जो आप बता रहे हो सारे के सारे मनुष्य नारियों में ही है क्या, अन्य पुरुषों में नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि पुरुषों में भी होते हैं, लेकिन बहुलता से स्त्रियों में होते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा से कहा है। तो उस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुषों में भी और अन्यत्र भी मल, योनि आदि के स्थान पर अपर्याप्तक मनुष्य पाए जाते हैं, प्रधानता से स्त्रियों को कहा जाता है। ठीक है, ज्योति जी जैन, इसके बाद में शिल्पा जी मुंबई। जय जिनेन्द्र भैया, पहले तो क्लास के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आप सब लोगों का है जो सुन रहे हो। मेरा क्वेश्चन है भैया, जो आपने इसमें बताया था ना, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है नरक में, तो द्रव्य का मीनिंग आपने बोला वस्तु और शरीर, उसमें जीव नहीं आएगा, मतलब जीव कहीं भी नहीं आएगा क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव में? वो द्रव्य में आप ले सकते हो लेना है तो, बाकी वो शरीर और वहाँ की जो चीजें पाई जाती है ना उसको द्रव्य में लिया जाता है प्रधानता से। वो बाकी तो फिर उन्होंने अन्योन्यहिम णरदोनिच्चम, आपस में एक दूसरे से प्राप्त नहीं, प्रीति को प्राप्त नहीं होते, तो उसमें जीवों को लिया, क्योंकि दव्ये खेते काले भावे ये शब्द अलग दिए हैं और अन्योन्यहिम ये शब्द अलग दिया है।
तो इसलिए वो उसमें उसको लिया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उसको लिया है। तो जो यहाँ हम द्रव्य में ले रहे हैं वो 9 कर्म में भी आ जाएंगे क्या? 9 कर्म में हम उसको डाल सकते हैं क्या? जो वस्तुएं हैं ऐसी प्रधान चीजें ऐसी की ऐसी शरीर वगैरह, तो वो 9 कर्म है उसका। 9 कर्म नरक गति का फल देने के लिए 9 कर्म तो पूरा का पूरा वो जो एरिया है, वो जो बिल है, वो अपने आप में नरक गति के फल देने के लिए सहकारी सामग्री है, वो 9 कर्म है उसका। वो 9 कर्म जो हम बाहरी चीजों को बोलते हैं वो 9 कर्म। थैंक यू। कहाँ गई, किसको बोला था मैंने? शिल्पा जी। शिल्पा जी के बाद में अंजू जी पांड्या। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि परूपणा तो 20 है और मार्गणा 14 है, तो हाँ। मतलब उपयोग को प्ररूपणा में लिया, पर्याप्ति को प्ररूपणा में लिया, तो इनको मार्गणा में क्यों नहीं लिया? हाँ ठीक है, इनका प्रश्न है कि प्ररूपणाएं 20 और मार्गणाएं 14 ही है। तो क्या है, मैंने शुरू में कहा था आपसे, 2 ही मुख्य चीजें हैं आगम में, ओघ आदेश, गुणस्थान और मार्गणा स्थान। तो यदि चैप्टर वाइज करेंगे तो 15 ही चैप्टर्स होते हैं, लेकिन इन्हीं चैप्टर्स के बीच में समझने के लिए और जो जीवों के और थोड़े भाव हैं उनको लेकर के नेमिचंद्र आचार्य ने 5 चैप्टर्स और बनाए हैं, जो कि जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा है। जो मूल षटखंडागम है उसमें ये 4 प्ररूपणाएं चैप्टर वाइज अलग से नहीं दी है, कथन सारा दिया है, लेकिन पर्याप्ति बार बार वर्ड आएगा तो उसको लेकर के नेमिचंद्र आचार्य ने एक अधिकारी बना दिया। प्राण आएंगे, संज्ञा आएगी, जीव समास आएंगे, उनकी अवगाहना आएगी, तो उनसे रिलेटेड जो जो मटेरियल जहां जहां बिखरा हुआ था उसको ले करके उन्होंने एक चैप्टर बना दिया। इसके कारण से वो चैप्टर बन गए आपके 20। बाकी तो 2 ही होते हैं, गुणस्थान और मार्गणा स्थान। और इसी बात को उन्होंने खुद ने भी लिखा है, जो जब पहली प्ररूपणा चालू होती है ना गुणस्थान कि 2 ही मुख्य है, ये जो पर्याप्ति प्राण संज्ञा वगैरह है ये सारे के सारे इन्हीं 2 में समाहित हो जाते हैं कार्य कारण आदिक रूप से। तो वो शुरू में देखा जा सकता है ऐसा। और दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि अगर YouTube पे सुनते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो हम कैसे मतलब समाधान करें? नहीं तो आप जूम पे ही सुन लो तो अच्छा रहेगा, मुझे लिखेगा कि आप लोग यहाँ बैठे हो। नहीं, उसका लेकिन समाधान नहीं होगा। लेट सपोज आगे पीछे हुआ तो कैसे करें? हाँ, आगे पीछे हुआ तो फिर आगे पीछे ही करेंगे उसको, और क्या करेंगे। नहीं, आप समाधान लिख के भेज देना, लिख करके भेज देना, फिर अपन यहाँ पे कक्षा में जैसा भी होगा देखेंगे उससे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, अंजू जी पांड्या, उसके बाद में निधि जैन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी भैया जी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और अलौकिक गणित भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है। भैया जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला है कि मनुष्य गति का इस गाथा के हिसाब से जो अर्थ बताया है कि हित अहित का विवेक, तत्व अतत्व का आप्त अनाप्त का जो विवेक और ऐसे मननशील जो है वो मनुष्य है ना। अब कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य जैसे एक ही शब्द में बोलूं कि जैसे पागल अवस्था में हो, उसमें न तो हित अहित का विवेक है, न आप्त अनागम का विचार है। चोला तो उसने मनुष्य का पहन रखा है, लेकिन उसकी क्रिया उस अनुरूप नहीं है, तो इस दशा को हम क्या समझेंगे? हाँ, इनका प्रश्न वापस से उसी पे है कि कोई वही मनुष्य ऐसे पागल से भी अपर्याप्त भी हो सकते हैं। तो वो जो हमने अर्थ बताया ना, वो निरुक्ति से अर्थ है। निरुक्ति से जो अर्थ है वो शब्द से निकाला हुआ अर्थ है, तो उसका वास्तविक जो और आगम के हिसाब से मनुष्य गति का अर्थ निकलेगा वो यही कहना पड़ेगा, मनुष्य गति नाम कर्म के निमित्त से जो जीव की पर्याय विशेष है उसका नाम है मनुष्य गति, जिसके अंतर्गत जो उसकी सामाजिकता, भाषा, बोलचाल, सोचने की शक्ति सब कुछ रूप से युक्त वो एक जीव बना हुआ है, उसका नाम है मनुष्य गति। वो पागल भी हो तब भी उसमें वो सामाजिकता के सेंस हैं। अब वो उसको प्रकट नहीं कर सकता, उसका काम माइंड काम नहीं करता ऐसा, तथापि उसमें उस प्रकार के मनुष्य जैसे परिणाम पाए जाते हैं, भाषा वैसी पाई जाती है ऐसा, तो इसलिए उसको मनुष्य कहा जाता है। निरुक्ति वाला अर्थ और एक उसका रूढ़ी अर्थ, दोनों अर्थ देख करके व्याख्या की जाती है। इनकी इन चीजों पर आवरण ढका हुआ है ये मानेंगे हम, कहेंगे तो तत्संबंधी मनुष्य उसके नौकर्म जो शारीरिक चीज है और तत्संबंधी साता वगैरह कर्म वो उसके अनुकूल नहीं है, ऐसा आप कह सकते। अच्छा, और एक भैया जी ये प्रश्न है कि नरक गति में जो जीवों के जैसे 7वें नरक के हम बोलते हैं इतने रोग होते हैं जीवों में, वो किस अपेक्षा से उस जीव के रोग बोल देते हैं? जैसे कहते हैं ना 5,68,99,584 रोग होते हैं 7वें नरक के नारकी के, एक नारकी के शरीर में।
हाँ, तो वो किस अपेक्षा से, मतलब उससे तो कुछ उसके जीव दुख का की तो कुछ अपेक्षा वेदन। से दुख पाए जाते हैं, उसको ये बताना है। उसके दुखों का कोई अंत नहीं है, अथाह दुखों का समुदाय से घिरा हुआ है। तो जितने आपके संसार के रोग हैं वो सारे के सारे उस नारकी को पाए जाते हैं, ऐसा बताना। तो उसे तो जीव की वो तो होती ही नहीं है ना उस समय अनुभूति, तो क्योंकि उसे तो प्रति अरे समय कैसी 4 बातें कर रहे प्रकार के हो? दुख होते ही रहते हैं। अरे अरे अरे, उसको शारीरिक दुख है कि नहीं है? शारीरिक 4 दुख प्रकार के तो, दुखों में शारीरिक दुख है। तो इतने आगंतुक सारे दुख। वेदन वो कैसे करता है एक समय में, मतलब उसका तो एक समय भी शरीर क्षीण हुए बिना रहता नहीं है, नहीं नहीं प्रति नहीं, समय ऐसा नहीं है, उसमें। उसका शरीर ठीक भी रहता है, वो फैला हुआ ही नहीं रहता हमेशा। वो हाथ में मुद्गर लिए हुए भी दौड़ता है, उसके शरीर कटते भिड़ते भी हैं, शरीर का स्पर्श भी होता है। वो तो कहीं उसका कभी चूरा चूरा हो जाए तो वापस बन जाता है, बाकी शरीर तो उसका पूरा बना हुआ भी रहता है। नहीं तो लड़ेंगे कैसे? वो उबलेंगे कैसे, तलेंगे कैसे, छीलेंगे कैसे, कटेंगे फिटेंगे कैसे? तो उसका मतलब शरीर पूरा इतने बना रोगों का रहता वो वेदन करता है उस समय है। वहां भी। नहीं करेगा तो फिर नरक नाम कैसा? नरक चीज किसका फिर? तो वेदन तो करवाएंगे उसको, नारकी को। ठीक है, आप मत करो लेकिन। जी चलिए भैया आगे। जी, धन्यवाद भैया जी। निधि जी, इसके बाद में कहाँ गए बालक? तन्मय जैन। तो एक मिनट भैया जी, हाँ अभी तो हम गति मार्गना पढ़ रहे हैं तो लगातार यही प्रेरणा मिल रही है कि जो जीव का वो परिणाम विशेष है उसको योग हमारा जाना है ना। अब मतलब बात हमें समझ में आएगी कि गति मार्गना किसे कहते हैं। अब अगर हम ऐसी बात करें तो जो मनुष्य हैं कुछ, है ना, उनमें भी वो जो कलेश के भाव हैं, अमैत्री के भाव हैं, जो पूरे टाइम चलते रहते हैं। अब जैसे हम लोगों को देखें तो उनमें भी जो नरकों वाले जो भाव है वो चल ही रहे हैं। कुटिलता इतनी ज्यादा मनुष्यों में देखने को मिलती है कि हम कह लेंगे कि भाई ये तो त्रियंशों वाली कुटिलता है। तो अगर भाव पकड़ के ही चलते हैं इसमें तो हम बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन त्रियंश इनका प्रश्न ये है बहन जी का कि आपने कहा तिर्यंश है वो कुटिल है, नारकी वो आपस में रमते नहीं हो, मनुष्य तो मनुष्य भी ऐसे दिखाई देते हैं, रमते ही नहीं है किसी में, कुटिलता उनमें भी होती है। तो देखो चारों कषाय तो चारों गति में पाई जाती है, लेकिन प्रधानता की अपेक्षा से कथन है। और जैसे नारकी में वो रमते ही नहीं है कभी किसी से, रंच मात्र भी, ऐसा मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य को आपसे जैसे, अब चलो वैसा नहीं कहता मैं, सास को बहू से, हाँ, पिता को पुत्र से रमता नहीं है मान लो, लेकिन वो किसी से भी नहीं रमता, वैसा नहीं है। उसको कहीं ना कहीं तो प्रेम होता है, कहीं ना कहीं लगता है। तिर्यंश भी है, तिर्यंश शेर जैसा आदमी हो, प्राणी हो, तो शेर भी हो, उसको बाकी सब प्राणियों पे खुंखारता हो, अपने बच्चे के प्रति तो वो प्रेम ही रखता है। तो वो जो नहीं रमने वाली एक बात में विशेषता, वैसा औदैहिक भाव नारकी में होता है। कुटिलता जैसी तिर्यंशों में होती है, सहज रूप से, बहुत स्वाभाविक रूप से, जिसके कारण से पैदा ही हुआ वहां पर, तो वैसी कुटिलता मनुष्य में प्रधानता से नहीं पाई जाती। नहीं ही पाई जाती ऐसा नहीं कह रहे हैं। सुविउल संज्ञा, तुमने कहा संज्ञा व्यक्त होती है, तो मनुष्य की कोई संज्ञा व्यक्त हो गई, कोई खड़े हो गए, लोग आपको दिख गए आज कचौरी चाट खाते हुए, आप वहां जाके बोलो तिर्यंश, ये आदमी कौन है? तिर्यंश। तो ऐसा नहीं है, वो उसके प्रधानता से वो बात कही गई है। बाकी मनुष्यों में कदाचित दिखने लग जाए तो उसकी वो तात्कालिक स्थिति वैसी बना ली उसने, फिर भी उसको मनुष्य गति वाला औदिक भाव ही चलता है, तिर्यंश वाला नहीं हो जाता है, क्योंकि उसका जो मूल मनुष्य गति नाम कर्म है और तत्संबंधी परिणाम है वो उसी प्रकार का चलता है। ऐसा ठीक है। ठीक है। इसके बाद में किसको बोला था? तन्मय, तन्मय जी जैन। हाँ जय जैन भैया। इसके बाद में है शशि जी जैन। भैया ये जो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हेलो जय जैन भैया। नहीं आ रही है, आपकी माइक को ठीक कर लो, तब तक अपन स्वस्थ ये शशि जी से पूछ लेते हैं। आपका हेडफोन लगा लीजिए आप, है ना? हाँ बोलिए शशि जी जैन। जी भैया जी, जो मनुष्य के भेद बताए हैं उसमें अपर्याप्त मनुष्य जो बताया है, आप लोग को आ रही है ऑनलाइन आवाज इनकी? तो फिर मेरे में दिक्कत है लगता है, रुको।
इसका मैं चेंज करता हूँ, एक सेकंड रुको आप लोग। भैया जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ गई आपकी आवाज, बोलिए। जी, मनुष्य के जो भेद बताए हैं उसमें जो हाँ। अपर्याप्त मनुष्य बताया है उसको समझा दीजिए भैया जी। अपर्याप्त मनुष्य यानी जो लब्धि अपर्याप्तक है, जिनको श्वास के 18वें भाग में ही मरण हो जाता है, उनको बोलते हैं लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य। वे मनुष्यों की स्त्रियां जो है उनके स्तन, काक, योनि आदि में विशेष रूप से पाए जाते हैं, और कभी नहीं भी पाए जाते हैं, पाए जाने का नियम नहीं है। अपन आसांतर मार्गना जाएंगे तब देखेंगे। परंतु जो नियम से समूर्छन है, गर्भ जन्म नहीं है जिनका, और अंतर मुहूर्त में मर जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, उनका नाम है लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य। उन्हीं को अपर्याप्तक में लिया गया है। जी भैया जी। ठीक है। हाँ हाँ, तन्मय को ले लें, बोलिए। जय जिन भैया। हाँ जय जिन भैया, जो निगोद है उसमें अपर्याप्तक जीव आते हैं या एक इंद्रिय जीव भी आते हैं? हाँ, इनका प्रश्न है निगोद में अपर्याप्तक जीव है कि एक इंद्रिय जीव है। निगोद के बारे में चर्चा अपन करेंगे काय मार्गणा में, इसी शिविर के अंतर्गत, तो विशेष रूप से आ जाएगा। तो निगोद में दोनों प्रकार के जीव होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। और वो जो आप लाइन पढ़ते हैं जे एक श्वास में 8-10 बार, तो वो अपर्याप्तक जीवों के लिए कहा जाता है। पर्याप्तक जीव उनसे भिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा आगे आएगी तब देखेंगे। बाकी सारे निगोदिया जो हैं वो सब एकेंद्रीय हैं, वो सब एकेंद्रीय के प्रकार में है, चाहे पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो। ठीक है। इसके बाद में स्वस्तिक पहाड़िया, स्वस्तिक पहाड़िया कहाँ गए? नवीन जी जैन इसके बाद में। हाँ जी, स्वस्तिक पहाड़िया। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया, आवाज आ रही भैया मेरी? हाँ आ रही है भैया। मेरा ये प्रश्न था कि त्रियंच गति के जीवों का जो आपने व्यवहार बताया है, उसमें मैंने भी एक व्यवहार पढ़ा है कि त्रियंच गति के जीवों को जन्म से ही जाति स्मरण का बोध होता है, हो सकता है। हाँ। तो जाति स्मरण का अगर उनको बोध हो सकता है तो वो अज्ञानी और फिर वो पापी, ये जो आपने बताया वो कैसे हो सकता है? अज्ञानी मनुष्य को जाति स्मरण का बोध हो जाएगा? हाँ ठीक है। इनका प्रश्न है भैया का कि जो ये तिर्यंच होते हैं, हमने सुना है कि उनको जाति स्मरण हो सकता है कि हो ही जाता है? वो जन्म से हो सकता है उनको। हाँ, जन्म से हो सकता है। तो कौन से जीवों को हो सकता है? जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक हैं, उन जीवों को जाति स्मरण हो सकता है। और उसके आगे आप तो जाति स्मरण कह रहे हैं, हमने तो पढ़ाते समय कहा था ना, सम्यक दर्शन भी हो सकता है जन्म। हाँ, शेर को हुआ था, महावीर भगवान को शेर को हुआ। और उसके अलावा देश संयम, पंचम गुण स्थान की प्राप्ति, व्रत सहित वो भी हो सकती है। अच्छा भैया, एक प्रश्न ये मनुष्य गति, वो थोड़े से जीव हैं, और वो जितनी विशेषताएं कही है वो एकेंद्रीय से लगा करके असंगी पंचेंद्रीय जीवों की प्रधानता से आप देखोगे तो वो सारे के सारे निकृष्ट पाप बहुल अधिक दिखाई देंगे। संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक में भी सभी के नहीं होती इस प्रकार की विशेषताएं, जाति स्मरण, सम्यक दर्शन, तत्व का ज्ञान आदि, वो किसी किसी में होती है, असंख्यात भाग में। तो बहुलता से देखेंगे आप तो वो आपको पाप बहुल अधिक दिखाई देंगे। नहीं भैया, अगर जैसे कोई मनुष्य है उसको जाति स्मरण का बोध नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसकी एक इंद्रिय जन्म से ही कम है, जैसे मेरे पड़ोस में है, उसको वो जन्म से ही गूंगा है, तो क्या उसको जाति स्मरण का बोध हो सकता है? हाँ हो सकता है, उसको हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मेरे को नहीं हो सकता? आपको भी हो सकता है। आप सकने की यदि बात कर रहे हो, पॉसिबिलिटी की, तो जितने संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक हैं उन सभी को हो सकता है। अब किसको होगा ये उसके खुद की ज्ञान की विशेषता है। आपको भी हो सकता है, गूंगे को हो सकता है, बहरे को हो सकता है, अंधे को हो सकता है, लूले लंगड़े तिर्यंच को हो सकता है, सबको हो सकता है। नहीं, मैंने ये देशनालब्धि में पढ़ा था। मन होना चाहिए। अच्छा, मन ये होना हाँ, देशनालब्धि में पढ़ा था मैंने कि अगर किसी त्रियंच गति के जीव को जाति स्मरण का बोध हो जाता है तो उसको देशनालब्धि प्राप्त हो जाती है नियम से। और अगर अपन मनुष्य हैं तो अगर नियम नहीं है, पूर्व भाव का स्मरण आने पर भी व्यक्ति देशना को ना याद करे, वो व्यक्ति अपने भोगों को, घर को याद करके उसके घर के आगे चौकीदारी करता रहे, वो भी हो सकता है। देशना प्राप्त हो वो तो तब है कि उसको पुराना याद आ जाए,
क्या याद आ जाए? मैंने पढ़ा था कोई तिर्यंच ऐसा है जो पहले मनुष्य बन के भोगी था, धन संपत्ति का संरक्षण करता था, प्रवचन कभी सुना नहीं, तो अब वो यदि पूर्व भाव उसको याद भी आ गया तो उसको क्या याद आएगा? उसको रुपया पैसे ही याद आएगा। जिसने यहाँ प्रवचन सुना हुआ है वो मरण करके कदाचित पाप से तिर्यंच बन जाए और फिर उसको याद आ जाए कि मैंने क्या प्रवचन सुना था, वो उसकी देशना लब्धि होती है। हर चीज देशना लब्धि नहीं होती है। पुराना भाव याद आ जाना इज नॉट इक्वल टू देशना लब्धि। तत्व सुना हुआ जो है, प्रवचन सुना हुआ पढ़ा हुआ जो है, वो सुन करके जिन धर्म में याद आ जाए और वो उसको यूज कर ले, उसका नाम है देशना लब्धि। ठीक है, जय जिनेंद्र भैया। हाँ जी। इसके बाद में नवीन जी जैन। हाँ, नवीन जी के बाद में मृदुला जी जैन। योगांशी जी आपका प्रश्न है क्या कुछ? और अभी आपका हैंड रेज्ड है। मैं पूछूं भैया जी? हाँ बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेंद्र। भैया जी मेरा प्रश्न, एक प्रश्न था जिसका उत्तर तो अभी मिल गया। दूसरा प्रश्न मेरा जो कल की कक्षा से था, जैसे वो आपने कहा था कि भूतकाल का समय कम है और भविष्य काल का समय ज्यादा है, जो आपने बताया था। जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, 0 वर्तमान काल हो गया और माइनस में लाइन जा रही है, प्लस में लाइन जा रही है, तो दोनों तरफ अनंत तक जाएगी। किसी को एक छोटा एक बड़ा हम कैसे कह सकते हैं? भूतकाल भी बहुत अनंत समय से चला आ रहा है, भविष्य काल भी चलता जाएगा, तो हम भूतकाल को छोटा कैसे मान लिया हमने? ये समझ में नहीं आया मुझे। हाँ, अब ये जो अपन हालांकि कल की क्लास से अभी अपन अभी की क्लास का कर लेते हैं। यद्यपि मैंने कल उत्तर दिया था, आप थोड़ा सा उसको आंसर देखना तो वो उसमें दिखाई देगा, थोड़े से कर लेंगे। हाँ, मृदुला जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। इसके इसके बाद में फोटो किसके ऑन है? आर्जव रहेंगे इसके बाद। हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया जी। आपका अलौकिक जय गणित जिनेंद्र। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपको बढ़ानी पड़ेगी। हेलो हेलो हाँ हेलो ठीक है। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ भैया जय जिनेंद्र। मैंने आपकी अलौकिक गणित की क्लास पूरी ज्वाइन की थी, दो तीन मिस हुई, पर बाकी इज वेरी, बहुत ही मतलब अलौकिक लगा हर चीज। बहुत सुन के इतना अमेजिंग लगा कि क्या है हमारा जैन धर्म। ऐसे बिल्कुल अपने आप को ऐसे बिल्कुल ऐसे हो गए, हम कुछ छोटे से हो गए कि कितना विस्तृत है ये चीजें। और मार्गणाएं जो सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको सुन के। अभी जैसे हम गति मार्गणा में चल रहे हैं, तो नरक में जो आपने नरक के बारे में बताया था कि भाव भाषणा मतलब हम कैसे करेंगे, जैसे आपने बोला कि पर्याय पे दृष्टि न जाके हमें भाव भाषणा पूर्वक इसको समझना पड़ेगा, तो उसको हम कैसे समझेंगे? तो जो भाव बताए जा रहे हैं ना, जैसे मनुष्य गति है, हम मनुष्य गति में दिख रहा है शरीर दिखाई देने पर भी जो जीव का परिणाम है, जो आप फील करते हो, आपको अपने आप में मनुष्यता के रूप में क्या फील होता है? एक तो बॉडी फील होती है, तो दिखते ही हर एक अज्ञानी व्यक्ति को। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मेरी भाषा होनी चाहिए, लेखन जोखन हंसी मसी शिल्प आदि कलाएं याद रखना, तो ये जो चीजें आपके भाव हैं, इन भावों से फीलिंग आती है कि मैं इन भावों से परिणमता हुआ कुछ हूँ, तो उसको लेकर के वो जो परिणाम है ना, वही है गति नाम का औदैहिक भाव। सिमिलरली तिर्यंच है, जैसे तिर्यंच कुत्ता बिल्ली देखो आप, तो कुत्ता बिल्ली का अपना औदैहिक भाव है। कुत्ते का औदैहिक भाव है बिल्ली को देख के भौंके, दौड़े, किसी जीवों को परेशान करे। वो जो भाव है ना, वो है गति नाम का औदैहिक भाव। तिर्यंच गति में भी जो कुत्ता नाम का औदैहिक भाव है वो अलग है, बिल्ली नाम का औदैहिक भाव ने वो गति का परिणाम जो है वो अपने आप में अलग है। ऐसे हर एक का अपना अपना जो विशिष्ट परिणाम उस पर्याय संबंधित है, जो अपने समझ में आता है, जिसका आप बोलते हो ना, उसका नेचर है ऐसा। कुत्ते का नेचर है, चींटी का नेचर है संग्रह करने का, काटने का, भंवरी का नेचर है इस टाइप का। तो उस परिणाम से परिणमित जो एक वस्तु जीव तत्व है, उसको आप देखोगे तो वो तिर्यंच गति की भाव वासना बनती है। ऐसे नारकी का परिणाम जैसे बताया वैसे। हाँ जी, आर्जव। इसके बाद में अंतिम आदि कुमार जी। आर्जव जी, आपका नाम आर्जव भी लिखा हुआ है, आपका अनम्यूट आपको अपनी तरफ से करना होगा। नहीं आ रहा है, ठीक है, आदि कुमार जी से पूछ लेते हैं तब तक। हाँ भैया जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मनुष्य गति से नरक गति में अगर जा रहा है जीव,
तो उस हाँ। दौरान जो विग्रह गति में जो होता है 2 या 3 समय के लिए, तो उन 2 या 3 समय में वो दुखों का नरक की दुख का अनुभव करता है या नहीं? क्योंकि उसका तो उसका तो वैकृतिक शरीर होता नहीं है उस दौरान, हाँ, तो वो इनका नारकी प्रश्न होता बीच है या के समय मनुष्य में होता उनको है? दुख होता है कि नहीं होता है? जितने विग्रह गति के जीव हैं सब दुखी ही हैं, क्योंकि सब बेचारे कार्माण योग के साथ में राग द्वेष के साथ में हैं। अब वो नरक गति वाला दुख नहीं है उसको, लेकिन नरक गति संबंधी औदिक भावों की उत्पत्ति वहां पर हो चुकी है, क्योंकि जहां जहां जैसा कर्म होता है वैसे हिसाब से औदिक भाव पाया जाता है। बाहरी संयोग वैसे नहीं है, तथापि जीव की पर्याय पलट चुकी है। अब दुख की आप बात करो, वेदन करेगा कि नहीं? 2 समय की तो विग्रह गति बेचारे की। अभी अपने को यहाँ पर एक समय क्या, एक आवली समझ में नहीं आती है, करोड़ों आवली समझ में नहीं आती, उसके बाद पल्ले पड़ती है। जब तक उसको दुख महसूस हो तब तक वो वहां पहुंच जाएगा। इसलिए आप चिंता मत करना कि वहां पर दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुख तो सतत चालू है। ठीक है, हाँ चलिए। पूजा जी शाह से और पूछ लेते हैं, ये इनका अनम्यूट हुआ क्या? आर्जल जी का नहीं हुआ। ये एक अंतिम पूछ लेते हैं फोटो में। हाँ, पूजा जी शाह पुणे। भैया जी, वो अनुगामी अवधि ज्ञान जो होता है वो हाँ। क्या होता है? वो अनुगामी वो अवधि ज्ञान ज्ञान मार्गणा में आएगा बहन जी, आप ज्ञान मार्गणा की चीज गति मार्गणा में पूछ रहे हैं। लेकिन फिर भी बता देते, अनुगामी यानी जो साथ में गमन करता है। एक जीव को यहाँ अवधि ज्ञान है क्षेत्र में भव में, और दूसरे क्षेत्र और दूसरे भव में जाए तो वो साथ में जाए, उसका नाम है अनुगामी अवधि ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग के प्रश्न तो किसी मनुष्य और तिर्यंच दोनों में आता है? मनुष्य तिर्यंचक होता है, यहाँ से लेकर के अगले भाव में मनुष्य और पहुंचे। तिर्यंच, हाँ होता है उनको। ठीक है, चलिए। अब दिन की क्लास 2:30 बजे होगी, आप सभी लोग उसमें आए, और शाम की क्लास यहीं से आगे चालू होगी। जो अपन ने गतियां छोड़ी है उस सभी में आप पधारें। अभी यहाँ जिनवाणी स्तुति करते हैं।